अब हम खतरनाक बीमारियों की सबसे बड़ी दुश्मन और इंसानों की दोस्त भारतीय जड़ी बूटियों का एक आयुर्वेदिक डीएनए टेस्ट करेंगे। भारतीय भोजन में अदरक का काफी इस्तेमाल किया जाता है, आप सब जानते होंगे। लेकिन अब अमेरिका के लोग भी अदरक का स्वाद चखना चाहते हैं और इसके फायदों को समझने लगे हैं। अमेरिका के लोग हल्दी को अपने हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने लगे हैं और तुलसी को बीमारियों से लड़ने के लिए तलवार की तरह इस्तेमाल भी करने लगे हैं। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में आयुर्वेद की लोकप्रियता अब बढ़ रही है और आयुर्वेदिक इलाज के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए अमेरिका ने कैंसर के इलाज में आयुर्वेद को आजमाने का अब फैसला किया है और इसी दिशा में अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। इसके लिए यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने भारत के आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिका अब आयुर्वेदिक तरीके से कैंसर के इलाज की संभावनाएं तलाशना चाहता है और इतना ही नहीं, अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने अदरक की एक विशेष प्रजाति द्वारा कैंसर के इलाज पर 3,574 रिसर्च पेपर तैयार किए हैं। इसके अलावा NIH ने हल्दी से कैंसर के इलाज पर भी 1,161 रिसर्च पेपर्स तैयार किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने अदरक के फायदों पर भी 2,500 स्टडीज की हैं। अमेरिका ने सौंफ के फायदों पर 668 पेपर्स तैयार किए हैं और जीरे के फायदे पर 582 तरह के शोध किए हैं। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि अमेरिका में माएं अपने बच्चों को सर्दी जुकाम से बचाने के लिए या उन्हें सर्दी जुकाम होने पर अब हल्दी वाला दूध पिलाने लगी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई रेस्टोरेंट्स में हल्दी से बनाए गए अलग अलग तरह के ड्रिंक्स सर्व किए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट में सेब के जूस, लौंग, अदरक, काली मिर्च और हल्दी को मिलाकर बनाया गया एक ड्रिंक इन दिनों बहुत लोकप्रिय हो रहा है। अमेरिका के कई रेस्टोरेंट्स में और कॉफी शॉप्स में आपको टर्मरिक कॉफी आसानी से मिल जाएगी। इसे टर्मरिक लाते भी कहते हैं। ये एक तरह से हल्दी वाले दूध का एक अपग्रेडेड वर्जन है जिसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स अंग्रेजी नाम देकर अपने ग्राहकों को बेच रहे हैं और भारत में भी ये ड्रिंक्स अब बिकने लगे हैं। अगर आप कुछ कॉफी शॉप्स में जाएंगे तो ऐसे ड्रिंक्स अब आपको यहां भी मिलेंगे। अमेरिका में आयुर्वेद की मदद से कैंसर के इलाज पर करीब 8,484 शोध किए गए हैं और इतना ही नहीं, अमेरिका में करीब 3 लाख लोग आयुर्वेद का इस्तेमाल कर रहे हैं और आयुर्वेदिक तरीके से ही अपना जीवन जी रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि 28 अक्टूबर को जिस दिन पूरा देश धनतेरस का त्योहार मना रहा था, उसी दिन भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी था। धनतेरस भगवान धनवंतरी की याद में मनाया जाता है। धनवंतरी को आयुर्वेद का देवता माना जाता है, लेकिन हमारे देश में ज्यादातर लोग धनतेरस के दिन नए बर्तन और नया सामान घर लेकर आते हैं और शायद ही किसी को ये याद रहता होगा कि ये दिन आयुर्वेद के देवता धनवंतरी को याद करने का दिन भी है। फिलहाल दुनिया में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो एक दूसरे के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती हैं। एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर आयुर्वेद और होम्योपैथी को शक की निगाह से देखते हैं, जबकि आयुर्वेद और होम्योपैथी के डॉक्टरों को एलोपैथी में कमियां दिखाई देती हैं और इस लड़ाई का नतीजा ये होता है कि कई गंभीर बीमारियों का इलाज हो ही नहीं पाता। हमें लगता है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक दूसरे के लिए पूरक का काम करना चाहिए। ये बात शायद अब अमेरिका जैसे देशों को समझ में आने लगी है और वो मरीजों पर आयुर्वेद के असर को करीब से जांचना चाहते हैं। आयुर्वेद तरह तरह की बीमारियों से जूझती दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसलिए हमने शुद्ध भारतीय इलाज यानी आयुर्वेद का एक डीएनए टेस्ट आज किया है और हमें लगता है कि आप भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आयुर्वेद को आजमा सकते हैं। आयुर्वेद में अपार संभावनाएं हैं। औषधीय गुणों से भरपूर जो हल्दी वाला दूध आपकी माँ आपके बीमार पड़ने पर आपको पिलाती है, वो हल्दी वाला दूध अब अमेरिका में हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया है। जो जीरा भारतीय खाने का स्वाद बढ़ाता है, उसके गुण अमेरिका गा रहा है। जिस अदरक वाली चाय से आपको सुबह सुबह ताजगी का एहसास होता है,
उस अदरक का आयुर्वेदिक स्वाद अब अमेरिका भी पहचान गया है। भारत की तुलसी अब अमेरिका के घर घर में पूजी जा रही है। ये तो महज कुछ नाम है, भारत के आयुर्वेद का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रोजमर्रा की सेहत को सलामत रखने के लिए अमेरिका समेत दुनिया भर के देश आयुर्वेदिक उत्पाद और दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने आयुर्वेद की ताकत को पहचानते हुए इससे कैंसर का इलाज ढूंढने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। अमेरिका के कई चिकित्सा संस्थान भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों के साथ मिलकर कैंसर के इलाज में आयुर्वेद की भूमिका को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आयुर्वेद न सिर्फ कई गंभीर बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है, बल्कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों के जीवन में गुणवत्ता लाने का काम भी करता है। नॉर्मली होता था कि जब हम कोई काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो काउंसलिंग जनरलाइज्ड होती है, वो एक स्ट्रक्चर्ड होती है और वही सभी को हमें बताना होता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम लोग उस व्यक्ति की प्रकृति को सबसे पहले असेस करते हैं। प्रकृति मीन्स उसका जो नेचुरल, फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, स्पिरिचुअल, फिजियोलॉजिकल, ये सारे एस्पेक्ट को हम लोग उसमें देखते हैं। भारत में आयुर्वेद का इस्तेमाल 3000 वर्षों से हो रहा है। करीब 40,000 तरह के आयुर्वेदिक फॉर्मूले चलन में हैं। लेकिन शोध की कमी की वजह से अब भी आयुर्वेद एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति ही बना हुआ है। लेकिन अब देश और दुनिया में आयुर्वेद को बढ़ावा मिल रहा है। आप कह सकते हैं कि योग के बाद आयुर्वेद दूसरा ऐसा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है जो पूरी दुनिया में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। 2 heaping tablespoons of turmeric, 2 tablespoons of ground ginger, and it gives it that little extra kick to this latte. Yes. Then we're going to do 2 teaspoons of ground cinnamon. This is making 2, so we're going to do 2 tablespoons of coconut butter. Cheers! Cheers! भारत में कई गंभीर बीमारियों के इलाज और मरीजों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद पर गहरा रिसर्च किया जा रहा है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स में कैंसर के कई मरीजों पर एलोपैथिक इलाज के साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए आयुर्वेद का इस्तेमाल किया गया। और जब हम इसको साइंस ऑफ लाइफ बोलते हैं तो ये केवल एक ट्रीटमेंट का साइंस नहीं है, ये टोटल लाइफ के हर पार्ट को, हर एस्पेक्ट को डील करने वाली साइंस है। तो इस अप्रोच को अब मॉडर्न साइंस अब अडॉप्ट कर रही है, क्योंकि जब उन्होंने महसूस कर लिया कि चीज़ें जनरलाइज्ड काम नहीं करती हैं, तो अभी इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच को लेके इवन अब मॉडर्न साइंस और मॉडर्न मेडिकल साइंस ये इस पे काम कर रही है। इसी चीज़ का यूज अब आयुर्वेद में ही पहले भी होता था, लेकिन अब ज़्यादा हम लोग कर रहे हैं। शोधकर्ताओं के मुताबिक एम्स में कैंसर के करीब 20% मरीजों ने साइड इफेक्ट्स की वजह से इलाज बंद कर दिया था। साइड इफेक्ट्स को कम करने के लिए पूरक थेरेपी के तौर पर आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल किया गया। तो एम्स ने अपना जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन सेंटर खोला है वो इसी लक्ष्य से खोला है कि कुछ उस पर रिसर्च हो और हम देखें कि कितना बेनिफिट एक एडिशनल थेरेपी की तरह ये कर सकते हैं, योगा या मेडिटेशन या आयुर्वेद। भारत में कई ऐसे मरीज हैं जो गंभीर बीमारियों के इलाज और रोजमर्रा की सेहत को अच्छा रखने के लिए आयुर्वेद का रुख कर रहे हैं और इसके बेहतर परिणाम भी महसूस कर रहे हैं। सब जो दिखा लिया, मैंने इंग्लिश दवाइयाँ बहुत खिला चुकी, तो मैं सोचा आपकी और आयुर्वेदिक खिलाया जाए। इंग्लिश दवाई नुकसान ज़्यादा करती है, तो मैं सोचा आयुर्वेदिक खिलाया जाए, शायद कुछ फ़ायदा मिले इन्हें। तो लेकिन फ़र्क नहीं, ये ठीक हो जाएंगे, पर टाइम लगेगा। आयुर्वेद सिर्फ बीमारियों को ठीक करने का दावा नहीं करता, बल्कि ये जीवन जीने का तरीका बदलकर बीमारियों के लिए दरवाजे ही बंद कर देता है।
और इसके नतीजे सिर्फ व्यक्ति को स्वस्थ नहीं करते बल्कि उसके जीवन को पहले से बेहतर बनाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देशों में आयुर्वेद लेटेस्ट ट्रेंड बन गया है। यशस्विका के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। आयुर्वेद दुनिया की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक है और इसे आप पूरी दुनिया को भारत की तरफ से दिया गया एक अनमोल तोहफा भी मान सकते हैं। पूरी दुनिया में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स और दवाओं से जुड़ा बाजार फिलहाल करीब 6,70,000 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2050 तक आयुर्वेद का बाजार $5 ट्रिलियन यानी 333 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी और शायद दुख भी होगा कि इस वक्त आयुर्वेद का सबसे बड़ा बाजार भारत नहीं बल्कि अमेरिका है, जो पूरी दुनिया के 41% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यूरोप है, जो पूरी दुनिया के 20% आयुर्वेदिक उत्पादों का इस्तेमाल करता है, यानी यूरोप दूसरे नंबर पर है। और आपको जानकर और भी अफसोस होगा कि जड़ी बूटियों पर आधारित दवाओं और प्रोडक्ट्स के निर्यात के मामले में भारत चीन से भी पीछे है। चीन पूरी दुनिया में 13% हर्बल प्रोडक्ट्स का निर्यात करता है, जबकि आयुर्वेद की जन्मभूमि भारत से सिर्फ 2.5% हर्बल प्रोडक्ट्स ही दुनिया के बाजारों में पहुंचते हैं। इस बात का एक दुखद आयाम यह भी है कि किसी दिन आपको ऐसी आयुर्वेदिक दवाइयां भी खानी पड़ सकती हैं जो मेड इन चाइना होंगी। अभी तक भारत के पेटेंट कार्यालय ने आयुर्वेदिक दवाओं से जुड़े सिर्फ 200 पेटेंट जारी किए हैं। इनमें से 11% पेटेंट विदेशी कंपनियों को मिले हैं, जिनमें चीन सबसे आगे है। यानी भारत आयुर्वेदिक दवाओं के पेटेंट बहुत धीमी रफ्तार से जारी कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर पेटेंट विदेशी कंपनियों को ही मिल रहे हैं। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय की डिजिटल लाइब्रेरी में करीब 43,000 आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का जिक्र है, लेकिन इनमें से सिर्फ 1500 फॉर्मूले ही बाजार में दवाइयों की शक्ल में आ पाए हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि अब दुनिया के बड़े बड़े देश भारत से आयुर्वेदिक शक्ति हासिल करके कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज ढूंढ रहे हैं। और ऐसे में भारत को भी आयुर्वेद को बढ़ावा देना होगा और ज्यादा से ज्यादा शोध करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाना होगा। नहीं तो शायद किसी दिन हल्दी वाले दूध का पेटेंट अमेरिका के पास होगा और भारत को अदरक का स्वाद चखने के लिए भी अमेरिका से इजाजत लेनी पड़ेगी। यहां पर हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो आप भी आयुर्वेद को अपना सकते हैं और हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा हर जगह उपलब्ध है। सरकारी डिस्पेंसरियां आपके घर के आसपास जरूर होंगी जहां पर आपको आयुर्वेदिक चिकित्सा मिल सकती है। और देश भर में तमाम बड़ी दवाइयों की दुकानों पर भी आपको आयुर्वेदिक दवाइयां मिल सकती हैं।